संजय सिंह ने राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का अयोग्य घोषित करने के लिए सभापति को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी अपने बागी नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा की कि वह सभापति को पत्र सौंपकर राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। सिंह का तर्क है कि भाजपा में शामिल होना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागने जैसा है, जिससे उनकी सदस्यता अयोग्य हो जानी चाहिए। अन्ना हजारे का आप पर तीखा कटाक्ष सत्ता और पैसे के पीछे समाज को भूलने का नतीजा है। पार्टी में मची यह भगदड़ राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के पार्टी छोड़ने पर गांधीवादी नेता अन्ना हजारे की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो दोष पार्टी चलाने के तरीके का है। अन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि जब लोग समाज जैसे और देश को भूलकर स्वार्थ, सत्ता और पैसे के पीछे भागने लगते हैं तब ऐसी गड़बड़ी होती है। ममता बनर्जी का पलटवार, अमित शाह की उल्टी लटकाने वाली भाषा पर बंगाल को कभी नहीं जीत पाएगी। अमित शाह के गुंडों का उल्टा लटकाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करा एतराज जताया। हावड़ा में रैली में ममता ने सवाल उठाया कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी धमकियां दे सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस डराने वाली भाषा से बंगाल को कभी नहीं जीत पाएगी। ममता ने दावा किया कि पिछले चरण की वोटिंग से साफ है कि टीएमसी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। पीएम मोदी का टीएमसी पर प्रहार, 4 मई के बाद गुंडे नहीं बचेंगे। दमदम में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान ने टीएमसी के अंत की शुरुआत कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचला है, लेकिन जब जनता भय और भ्रष्टाचार से आजादी चाहती है। मोदी ने चेतावनी दी कि चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और बंगाल में विकास का नया सूरज उगेगा। अमित शाह की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 मई के बाद अंग बंग और कलिंग में भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले चरण का रिकॉर्ड और शांतिपूर्ण मतदान परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। शाह ने दावा किया कि भाजपा इस बार बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 5 मई तक असम और ओडिशा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकारें होंगी जो विकास के नए युग की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी ने अर्जी कर पीड़िता की मां से की मुलाकात, सिर पर हाथ रखकर दिया न्याय का आशीर्वाद। पानीहाटी में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां से मुलाकात कर उम्मीदवार रत्ना देवनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। रत्ना ने बताया कि पीएम ने उनके संघर्ष की सराहना की और बेटी को न्याय दिलाने के संकल्प पर आशीर्वाद दिया। रत्ना देवनाथ ने अस्पताल प्रशासन और राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह उस गंदी राजनीति की जड़ों तक पहुंचकर अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती हैं। ईरान द्वारा जब्त जहाजों पर फंसे भारतीय नाविकों के लिए राहत की खबर। सभी 21 सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में जब्त किए गए मालवाहक जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों को लेकर अच्छी खबर आई है। मंत्रालय ने निदेशक मनदीप सिंह रंधावा ने पुष्टि की कि जहाज एपापेंडोडास और यूफोरिया पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित है। ईरानी सेना ने इन जहाजों को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित बंदरगाह पर रखा है और भारतीय दूतावास लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम, बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए नागरिकों की वापसी पर दिया आखिरी मौका। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश निर्वासित किए गए संदिग्ध विदेशियों के मामले में केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सरकार को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट पहले ही इन मजदूरों के निर्वासन को गैर कानूनी करार दे चुका है। अब परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली से पकड़े गए इन भारतीय नागरिकों को वापस लाने की क्या योजना है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रचंड प्रहार, अप्रैल में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। शुक्रवार को दिल्ली का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 से 27 अप्रैल के बीच पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है और लू का प्रकोप रहेगा। हालांकि 28 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और हल्की बारिश से लोगों को तपती गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग का अहम अपडेट। 28 अप्रैल से दिल्ली में शुरू होंगी बैठकों का दौर। 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर भविष्य की बैठकों का रोड मैप साझा किया। आयोग ने 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संगठनों के साथ संवाद करेगा। हालांकि व्यस्त कार्यक्रम के कारण सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं है, लेकिन आयोग ने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठकें आयोजित कर सबकी राय ली जाएगी।